हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा एकदम सर पे है, चाहे वो यूपी बीएड का अभ्यर्थी हो, चाहे वो बिहार बीएड का अभ्यर्थी हो या फिर झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का अभ्यर्थी हो, सभी के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं। खासकर यूपी बीएड का 31 मई को परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अब दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया था कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको परीक्षा सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर जाना है और क्या क्या चीजें नहीं लेकर जाना है। उम्मीद करते हैं उस महत्वपूर्ण वीडियो को आप सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लो, क्योंकि कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, गलत आईडी प्रूफ ले जाते हैं, फोटो नहीं ले जाते हैं या कुछ चीजें घर पे भूल जाते हैं और एग्जाम सेंटर पे फिर एंट्री नहीं मिलती और जिससे काफी सारी परेशानी होती है। बाद में एंट्री मिल भी जाती है किसी तरीके से, तो वो एक फ्लो जो होता है, जो आप नर्वस हो जाते हो ना, तो पूरा इंपैक्ट वो परीक्षा में पड़ता है। तो इन सब चीजों से आप बचें। इसीलिए मैं आप सभी को हर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको पूरी तरीके से परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हूं। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा था, मैंने आपको बताया था बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफी लंबे समय के बाद परीक्षा देने जा रहे हैं, ओएमआर सीट फिल करेंगे। अब आप लोग कहोगे सर ओएमआर सीट फिल करना हमें बताएंगे, हम छोटे बच्चे थोड़ो ना है। लेकिन नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे महिलाएं, लड़कियां ऐसी हैं जिनका पढ़ाई गैप हो गया है, वापस से आप बीएड करने की सोच रही हैं, काफी लंबे समय से कोई परीक्षा नहीं दिया है, ओएमआर सीट भरने में गलती हो सकती है और एक बार ओएमआर सीट गलत हो जाएगा तो वहां पर कोई व्हाइटनर लेकर नहीं खड़ा रहेगा। ना आप व्हाइटनर लगा सकते हो, ना मांग सकते हो, ना आपको दोबारा नया ओएमआर सीट मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का ओएमआर सीट कैसे फिल करना है, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ओरिजिनल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के ओएमआर सीट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर मेरी ये शुरुआत या मेरा ये जो वीडियो बनाना अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर बहुत हेल्प मिली आपसे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनसे भी कोई गलती ना हो दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले भैया। सभी अभ्यर्थी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा दोस्तों। तो और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि अगर आपने रिवीजन नहीं शुरू किया है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ा था बट आपने नोट्स नहीं बनाया है कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है। परीक्षार्थी वही सफल होता है जो लास्ट डेज में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना इसको लेकर जो क्लियर रहते हैं बच्चे, वही अपना बेस्ट दे पाते हैं, अपने समय को यूटिलाइज वही कर पाते हैं जिनको लास्ट टाइम में बिल्कुल विजन उनका क्लियर होता है कि हाँ भैया ये चीजें पढ़नी और ये चीजें इग्नोर करनी है हमको, है ना। अब जो बच्चे क्लियर नहीं रहते हैं वो गलत चीजें पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, फालतू चीजें याद करते रहते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमें लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है, बुक रिवीजन की नहीं जा सकती है। तो इसलिए लास्ट टाइम में वही चीजें पढ़ो जो आपकी परीक्षा उपयोगी है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, नोट्स नहीं बनाया है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अब आप हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हो। जो भी आपके पास 5-7 दिन बचे हैं, आप सोच रहे होगे कि पढ़ूं, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए जिससे मैं पढ़ूं। तो भैया बिल्कुल मैं हमेशा बताता आया हूं आपको, अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के नोट्स से इंट्रोड्यूस करता आया हूं कि ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट्स बहुत हेल्प करता है। हर साल मैं नोट्स तैयार करता हूं, अपडेट करता हूं, और जिस तरीके से परीक्षा पैटर्न में बदलाव होता रहता है उसी तरीके से नोट्स में भी हमारे बदलाव होता रहता है। और ये खासकर उन अभ्यर्थियों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिनके पास ज्यादा समय नहीं रहता है, कुछ पढ़ा नहीं है, बचे हुए दिनों में पढ़ना चाहते हैं, या पढ़ा तो बुक से लेकिन रिवीजन के लिए कोई नोट्स नहीं बनाया था, तो लास्ट टाइम में कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन करें, उन सभी के लिए ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। 100% गवर्नमेंट सीट की गारंटी देता आया था कि भैया अगर आप 2 बार भी इस नोट्स को पढ़ लोगे तो बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे, गवर्नमेंट सीट से कोई रोक नहीं सकता है आपको। लेकिन अभी भी वक्त है, एक बार तो पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे पढ़ सकते हैं भैया, क्या 7 दिन में 5 दिन में आप अपना पूरा नोट्स नहीं रिवीजन कर सकते हो? एक बार तो कर सकते हो, 2 बार नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको 5 दिन पहले पता चल गया तो कम से कम एक बार नोट्स को रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जिससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। सभी स्ट्रीम के नोट्स अवेलेबल है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, एग्रीकल्चर सब मिल जाएगा। 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, इसको भी देख लोगे, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। अब दोस्तों इसकी कीमत मैंने 199 रुपए रखा है, मात्र 199 रुपए। लेकिन आज मैं आप सबको ऑफर दूंगा एक, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर समय भी बहुत कम बचा है सर, 199 रुपए की बात है, जबकि 199 रुपए कुछ भी नहीं है। इसमें जब आप कंटेंट देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि सर को तो 199 टाइप करवाने में ही लग गया होगा, टीम को देने में लग गया होगा इतना पैसा।
तो अब समय बहुत कम बचा है और मैं चाहता हूं हर बच्चा, हर अभ्यर्थी इस नोट को एक बार जरूर देखे, क्योंकि निश्चित तौर पे इस नोट से हेल्प मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कुछ प्राइस कम कर दीजिए, तो मैं एक ऑफर लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी इस वीडियो के अभ्यर्थियों को। ठीक है, ये ऑफर मिलने जा रहा है दोस्तों। ऑफर क्या है, ये जो 199 रुपए का नोट्स मिल रहा था दोस्तों, अब आपको अगर आप इस नोट्स को पढ़ना चाहते हो तो मैं आपके लिए इस नोट्स की प्राइस में 50 रुपीज का डिस्काउंट कर रहा हूं और इसकी प्राइस 149 रुपीज कर रहा हूं 199 से। ठीक है, कितना भैया, 149। अब अगर आप इस नोट्स को नहीं लेते हो तो इसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। ठीक है, फिर पछताने की सिवा कुछ नहीं, क्योंकि फिर मैं जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना और फिर मैं जब आपका पेपर लेकर अपने नोट से मैच करके दिखाऊंगा कि हमारे क्लास से, हमारे नोट से कितने क्वेश्चन फंसे थे, तब आप पछताओगे कि सर 150 रुपए का दे रहे थे फिर भी मैंने नहीं लिया, है ना। तो ये ऑफर कैसे मिलेगा ये भी जान लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। जो स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट भेजेगा जिसमें ये 149 रुपीज ऑफर लिखा हुआ है, उसी को ये ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, बिना इसको शेयर किए व्हाट्सएप पर आपको ऑफर नहीं मिलेगा, 199 का ही मिलेगा। वैसे तो कैसे लेना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड, बिहार बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़ किसी भी स्टेट का चाहिए, जिस भी स्टेट का चाहिए मैसेज करो कि सर मुझे नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, और ऑफर के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो मैं आपको 149 रुपीज का इस नोट को प्रोवाइड कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी ले लो भैया, ऑफर का लाभ उठा लो, सिर्फ इस वीडियो के अभ्यर्थियों के लिए है। स्क्रीनशॉट भेजोगे तभी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो इस वीडियो को देखा है उसी को ये ऑफर मिल रहा है भैया, सबको नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस नंबर पर अभी के भी व्हाट्सएप पर मैसेज करो और ऑफर के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो अभी फटाक से और भेज देना मुझे व्हाट्सएप पर। तो जल्दी से इस नोट्स को लेकर रिवीजन करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो भैया। अब आते हैं दोस्तों आपके ओएमआर सीट पर। दोस्तों ओएमआर सीट बिल्कुल मेरे पास भी है, बिल्कुल ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे एग्जाम का ओएमआर सीट आपको दिखा रहा हूं। ये मिसलीड करने वाला काम नहीं करूंगा, गाइड तो बेहतरीन तरीके से करूंगा और आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें, रियल चीजें दिखाकर आपको करूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का ओएमआर सीट सेम ऐसे ही रहेगा, यही बीएड एंट्रेंस एग्जाम का ओएमआर सीट भी है। मैंने इसको स्कैन कर लिया है, कैसे इसको भरना है, कहां क्या चीजें डालनी है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है इसको लेकर, ओएमआर सीट को लेकर, उसको समझ लो। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, जो आपको ओएमआर सीट मिलेगी वो 3 कॉपी मिलेगी, समझिएगा। एक यानी चिपका रहेगा, एक के बाद एक 3 कॉपी चिपकी रहेगी, 3 ओएमआर सीट मिलेगा। ओएमआर उत्तर पत्रिका जो है वो 3 प्रतियों में होगी। ठीक है, जब आपको पास ओएमआर सीट आएगा तो आप देखोगे कि एक के बाद एक 3 कॉपी लगी हुई है उसमें। ठीक है, पहला जो मूल प्रति रहेगी, जो सबसे ऊपर रहेगा, जिसमें आप अपना गोला फिल करोगे, ठीक है, वो रहेगी विश्वविद्यालय प्रति। ठीक है, दूसरा उसके नीचे जो प्रति रहेगी वो रहेगा कोषागार प्रति। ठीक है, तीसरी जो रहेगी वो अभ्यर्थी हेतु प्रति रहेगी। ठीक है, अब आपको सबसे ऊपर वाले पे ही सब कुछ फिल करना है, नीचे वाले में कॉर्बन लगा रहता है, ऑटोमेटिक छप जाता है उस पर। ठीक है, तो केवल एक ही फिल करना, तीनों नहीं फिल करना है, केवल सबसे ऊपर जो रहेगा उसी पे आपको अपना रोल नंबर, अपना बुकलेट नंबर, अपना स्ट्रीम और आप अपने क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो पहले ऊपर वाले ही कॉपी पे आपको गोला बनाना है। बाकी के 2 कॉपी जो नीचे रहेगी उसमें कार्बन लगा रहेगा और वो ऑटोमेटिक छप जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये जो ऊपर वाला मूल प्रति वाला है और आपको हटाना नहीं है, अलग नहीं करने हैं, वो एक के बाद एक चिपका रहेगा और उसको वैसे ही चिपका ही आपको भरना है। लास्ट में आपको जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आप ऊपर से उसका फाड़ेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये 2 प्रति जो है ये आपको 2 प्रतियां जमा कर देनी है और तीसरी प्रति जो है वो अभ्यर्थी आपकी है, वो आपको मिल जाएगा, आपको घर लेकर चले आना है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय प्रति जो है ये विश्वविद्यालय चली जाएगी, यानी कि जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय करारा झांसी उसके पास जाएगी और ये द्वितीय प्रति को जो है ये कोषागार में रख दिया जाएगा। इन केस कोई डाउट होता है, केस होता है उस पर, तो वो कोषागार में चली जाएगी और तीसरी प्रति आपके हाथ में आ जाएगी। तो क्लियर है ना, 3 कॉपियां लगी रहेगी, ऊपर वाले में सब कुछ फिल करना है और दूसरा वाला कोषागार के लिए है, तीसरा वाला फाड़ के आपको ले आना है, 2 कॉपियां पहला और दूसरा जमा कर देना है। ठीक है, और अलग नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन लगा रहेगा, अलग कर लोगे तो कार्बन हट जाएगा तो छपेगा नहीं नीचे। क्लियर है, ये देखो ये दूसरा है, पहले दूसरा था, इसमें तीसरा दिया गया है, इस तरीके से रहेगा। अब आपको समझा दिया है, अब देखो किस तरीके से आपको फिल करना है ये समझो। ठीक है, सबसे पहले कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भैया, सारे डाउट क्लियर करता रहूंगा और मुझसे पूछ लेना जो भी डाउट हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर लो, फॉलो कर लो, कोई डाउट नहीं है तो आगे आपको एडमिशन के टाइम पर बहुत हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी पूछने के लिए। तो आइए चलते हैं ओएमआर सीट पर। ठीक है, ये है ओएमआर सीट आपका, सेम टू सेम ऐसे ही ओएमआर मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर देखो ओएमआर सीट
नंबर 2 लिखा हुआ है इस पे, ठीक है, या हो सकता है लास्ट में 3 लिखा रहे। अब देखो यहां पर देखिए ये स्टूडेंट कॉपी है, ठीक है, अभ्यर्थी प्रति है, बिल्कुल ओरिजिनल है, यही मिलेगा आपको इसी तरीके से। यहां पर आपको रोल नंबर डालना है, समझिएगा, यहां पर आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर कहां मिलेगा आपको, अब रोल नंबर समझ लो, आप कहीं गलती से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे यहां आपका रोल नंबर देखने को मिलेगा, तो यही रोल नंबर आपको यहां पर डालना है, ठीक है। तो चलिए इसको डालते हैं। तो जब आप रोल नंबर डालोगे तो फॉर एग्जांपल लेता हूं, आपका रोल नंबर है, समझिएगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका रोल नंबर है। अब आपने इस तरीके से लिखा, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको जैसे 1 आपका है, रोल नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो पहले वाले के नीचे 1 वाले को आपको गोला कर देना है, ठीक है, इसको आपको फिल कर देना है इस तरीके से। उसके बाद में 2 है तो 2 वाले गोले को आपको फिल कर देना है, क्लियर है। फिर 3 है तो नीचे 3, उसी के नीचे 3 वाले गोले को फिल कर देना है। 4 है तो 4 वाले गोले को फिल कर देना है, ठीक है। और गोले को ध्यान से फिल करिएगा, बाहर ज्यादा ना निकले, ना बहुत छोटा रहे, ना ऐसा भी ना हो कि गोला पूरा फिल ना हो और ऐसा भी ना हो कि गोला से बाहर हो जाए, ठीक है, इस तरीके से बनना है। फिर 5 है तो 5 के नीचे आपको फिल कर देना है गोला, 6 है तो 6 के नीचे आपको फिल कर देना है गोला, 7 है तो 7 के नीचे वाला गोला फिल कर देना है, ठीक है, 8 है तो 8 के नीचे वाला गोला फिल कर देना है। इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है, ऊपर डिजिट लिखना है और नीचे उसी के नीचे वाला बबल आपको फिल कर देना है। अब यहां पर आपको दूसरा क्या रहेगा, प्रश्न पुस्तिका, देखिएगा यहां पर प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसके ऊपर एक नंबर रहेगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आपको इसी तरीके से डाल देना, जैसे मान लो 6 5 7 8 2 1 4, ये आपका बुकलेट नंबर है। इसी तरीके जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इसी तरीके से बुकलेट नंबर डालना है। और 6 है तो 6 के नीचे आपको गोला फिल कर देना है, बबल फिल कर देना है। 5 है तो 5 के नीचे बबल फिल कर देना है। वीडियो को ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा बोर हो रहे होगे या लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है। 8 है तो 8 के नीचे लग रहा होगा, लगाना है आपको। 2 है तो 2 के नीचे गोला बबल फिल कर देना है। 1 है तो 1 के नीचे बबल फिल करना है। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है चीजें। यहां रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, बुकलेट नंबर आपके बुकलेट जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा। अब आ जाइए दूसरे सेक्शन में, ठीक है, पार्ट 2 में आ जाइए। दूसरे सेक्शन में यहां पर देखोगे ग्रुप लिखा हुआ है, समूह लिखा हुआ है, यानी यहां पर आपको चूज करना है आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो। तो आपको आपका स्ट्रीम पता ही होगा, नहीं पता है, गलत भर गया है कोई भी चीज है, तो यहां पर अपने एडमिट कार्ड पर सब्जेक्ट स्ट्रीम देख सकते हो, आर्ट लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको आर्ट वाला गोला फिल कर देना है, ठीक है, समझिएगा। तो यहां पर आपको आर्ट वाले पे ये देखिए आर्ट वाला 1 लिखा हुआ है, आर्ट, तो इसको आपको सॉरी फिल कर देना है ऐसे, और फिल भी करना है और साथ साथ में आपको यहां पर आर्ट लिखना भी है, ठीक है, आर्ट ऐसे पेन से आपको लिख देना है आर्ट, ठीक है, और यहां पर आर्ट वाला बबल फिल कर देना है। फिर उसके बगल में देखोगे भाषा लिखा हुआ है, लैंग्वेज, तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारों को बच्चों के लगेगा कि मैं हिंदी में पेपर दूंगा या इंग्लिश में पेपर दूंगा, ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, पेपर आप सबको दोनों लैंग्वेज मिलेगा, एक तरफ हिंदी में रहेगा, एक तरफ इंग्लिश में रहेगा, तो पेपर सबको बाइलिंगुअल मिलेगा, कोई उसमें चूज नहीं करना है, सबको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ये क्या है, लेकिन ये है पेपर 1 में जो आपका एक जीके आएगा और दूसरा लैंग्वेज आपको चूज करना है कि हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन करने हैं या फिर अंग्रेजी व्याकरण के आपको 50 करने हैं। वो चीज आपको यहां पर आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन मिल जाएगा, लैंग्वेज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट पेपर 1 हिंदी इन्होंने चूज किया है, यानी हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर आपको ओएमआर में आपको हिंदी यहां पर लिख देना है, हिंदी लिख देना है आपको, ठीक है, और साथ साथ में आपको यहां पर गोला वाला भी आपको फिल कर देना है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर आपको अब गोला भी हिंदी वाला फिल कर देना है, ये 1 इंग्लिश लिया तो इंग्लिश वाला फिल कर देना, इंग्लिश लिख देना ऊपर। अब उसके बाद देखो लिंग लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल और ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर, तो आप मेल हो तो मेल वाला फिल कर दो और यहां पर लिख देना मेल, एम लिख देना, बस हो जाएगा, ठीक है, एम। अब दोस्तों यहां पर देखो इसके बाद में बुकलेट सेट, देखिएगा बुकलेट सेट, ये है बुकलेट नंबर और ये है बुकलेट सेट। बुकलेट सेट क्या होगा, बुकलेट सेट जैसे सेट एम मिला है आपको, ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल सेट एम मिला है आपको, या फिर एक्स मिला है, या फिर जेड मिला है, या फिर के मिला है, पी मिला है, एस मिला है, तो
तो ये बुकलेट सेट रहेगा, बड़े में लिखा रहेगा, ऊपर लेटर में एक लेटर लिखा रहेगा, अल्फाबेट रहेगा, या फिर बुकलेट पूरा सेट जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा 1 2 P4, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो जो चीजें हैं वो यहां पर 4 डिजिट का रहेगा, उसको आपको यहां पर फिल करना है और उसके नीचे वही गोला आपको फिल करना है। जैसे 1 है आपका, मान लो 2 है, P है, ठीक है, उसके बाद में 4 है, ठीक है। तो यहां पर 1 को फिल करना है, फिर आपको 2 को फिल करना है, फिर P फिल करना है और फिर आपको 4 फिल करना है। तो इस तरीके से फिल कर देना है। ये हो गया ऊपर का सेक्शन जो आपको डिटेल्स फिल करने हैं। अब दोस्तों फिर आ जाइए आंसर की के सेक्शन पर, ठीक है। तो ये तो बहुत सबको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, वहां पर हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पढ़ा, अब 1 में क्या करना है, आपको B लगा है तो B वाला गोला आपको ऐसे फिल कर देना है, ठीक है, बाहर ना जाए ज्यादा। फिर आपको तीसरे का C लगा तो C फिल कर दो। इसी तरीके से आपको फिल करते आना है गोला, ठीक है। जैसे ये देखिए फिल है, पहले से फिल है, ऐसे फिल करना है। अब दोस्तों 100 क्वेश्चन का पेपर ये रहेगा, 100 क्वेश्चन जो दूसरी मीटिंग में रहेगा उसका भी पेपर ऐसे ही मिलेगा आपको, है ना, NUMR ऐसे मिलेगा। अब यहां पर देखो, नीचे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। फिर यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डालना है, ये वाला डालना है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, BED 2026 करके होगा। तो वो यहां पर आपको फिल करना है OMR में नीचे के सेक्शन में, ठीक है। यहां पर नीचे आपको फिल करना है, जैसे B है तो BED, ठीक है, 2026 416275112, ये इस तरीके से आपको फिल कर देना है, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही फिल करना है। उसके बाद देखो यहां पर, अब यहां पर देखो साइन कहां पर करना है, यहां पर देखो सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहां पर आपको अपना साइन करना है, ठीक है। यहां पर आपको अपना साइन करना है, यहां पर जो इन्विजिलेटर रहेगा यानी कि जो गाड़ी जिसकी लिखी रही है वो करेगा। ये दोनों चीजें ब्लैंक छोड़ दे रही। उम्मीद करते हैं आपको मैंने पूरा OMR को बिल्कुल सटीक तरीके से समझा दिया है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब क्या करना है, इस OMR को आपको एक बार फिल करके ट्राई करना है। इसका ओरिजिनल फोटोकॉपी में आपको अपने टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूं PDF फॉर्मेट में। इस OMR को बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, आपको इसका फोटोकॉपी करवाना है और घर पे एक बार अपने एडमिट कार्ड से अपना डिटेल सारा कुछ फिल करके इस OMR पर एक बार प्रैक्टिस कर लो मेरे दोस्त, कर लो, गलती ना हो, ठीक है। तो इसका फोटोकॉपी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा PDF फॉर्मेट में। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और 1-2 प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने रोल नंबर, अपना बुकलेट तो नंबर पता नहीं रहेगा, छोड़ देना, अपना बुकलेट, अपना रोल नंबर, अपना ग्रुप, अपना लैंग्वेज, अपना जेंडर, ठीक है, ये चीजें फिल करना और 1-2 गोला प्रैक्टिस कर लेना फिल करने का। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एक बार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डाल लो ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो ये चीजें अगर डाल लोगे आप तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर वहां गलती कोई नहीं होगी। तो इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। थोड़ी देर बाद आपको PDF मिल जाएगा इसका, और इसका फोटो कॉपी कराकर एक बार आप खुद अपने डिटेल्स करके देख लेना। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत हेल्प की होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और साथ साथ में इस ऑफर का लाभ लेने का इसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और मात्र 199 वाला जो नोट्स है 149 में लेकर रिवीजन कर डालो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। और चैनल पर डेली क्लासेस चलती है सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।